नासूर ही है ना कि जिनकी सरकार रही, जो सत्ता में रहे, आपका कहना है कि पुरानी सरकार है। मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बाप दादा फिर पोता, फिर नंबर लगता रहा, लेकिन आज तक इस विषय की ओर देखा नहीं। ये सिर्फ चुनाव की बारी याद आते थे। हर चुनाव में, हर विधानसभा, हर क्षेत्र में 1000-1500 आदमी आपको मिलेगा। हर चुनाव में 100-150, 200-300, 400 नहीं लग जाते थे। आपको डेली वेजर लगा दिया, उसको तनख्वाह कहां से मिलेगी कोई पता नहीं, वो पक्का कब होगा उसको कोई पता नहीं। जिस विधानसभा से मैं चुन के आया रामनगर से, आपके ध्यान में रहेगी, वहां भी कोई 1.5 के 2000 है, कोई पानी में, कोई बिजली में, कोई टूरिज्म में, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो नेताओं ने बड़ी लंबी लंबी स्पीच, लोग भी बोले जी मेरी नौकरी, उस नेता ने लगाया, भाई नौकरी कौन सी है आपकी, आपकी तनख्वाह का अता पता नहीं, आपके पक्के होने का कोई अता पता नहीं, आपका कहीं को कागजी लिस्ट में कहीं नाम नहीं। तो इस तरीके की राजनीति जम्मू कश्मीर में हुई है, लोगों ने की है, और आज भी बड़ी लंबी लंबी स्पीचें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अरे भाई पहले अपना तो पहले लोगों को बताओ। आप एक घिसे, पिटे हुए, चले हुए, जिसे कहते हैं रिजेक्ट हुए चेहरे हैं। अब जितना मर्जी वर्क आप अपने आप पे लगा दें, लोगों ने आपकी असलियत, जिसे कहते हैं कोर जो आपका, लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं। और इब्राहिम लिंकन ने कहा है कि आप एक बार किसी को बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन बार बार जनता को बेवकूफ बनाना और जनता का विश्वास एक बार आप खो बैठे, वो दोबारा लेना तकरीबन नामुमकिन ही रहता है। तो खैर, जितना शोर मचा रहे हैं आज, आप जैसे मित्र, बुरा मत मनाइएगा, आप जैसे मित्रों के साथ थोड़ा ज्यादा जोर से हल्ला मचाते हैं, उसमें चैनल में वही छाए रहते हैं मुझे। तो मुझे कैमरे लोग भी बोलते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़े कम आते हैं आप इसमें। तो मैंने कहा अरे भाई टाइम ही नहीं होता समय ही नहीं होता। आज भी इंसिडेंटली आपसे मुलाकात होगी तो चलो छोटा सा ये साक्षात्कार कर दिया, वो टाइम समय नहीं होता। तो उनके पास समय जब मर्जी जाओ, सुबह लेके शाम तक। तो शोर करने, स्पीचें, तकरीरें कई दशकों से दी हैं उन्होंने कई दशकों से देते आए। कांग्रेस के बाहर नहीं जाते, आम आदमी के बाहर नहीं जाते, एनसी या पीडीपी या अपनी पार्टी के बाहर नहीं जाते हमारे कार्यालयों के ऊपर। इसका मतलब हमसे उपेक्षा है। और मैंने आपको कहा कि लोगों की उपेक्षाओं पे, लोगों की उम्मीदों पे और जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरना, ये सब हमारी पद्धति प्रणाली और जिसे कहते हैं रीति और नीति में ये चीजें जो है, जिसे कहते हैं हमारे बिल्कुल एक पस्त और व्यवस्था है। तो हम कोशिश करेंगे, वेतन भी मानदेय जिसे बोलें, मानदेय भी कम है और मानदेय के साथ साथ सिक्योरिटी भी नहीं है कि अगर कहा था 5 साल बाद तो करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे रेबरे जंगलात वाले हैं, जो पीरियड उनके लिए कहा था वो पीरियड उनका खत्म हो गया। अब तो उनको पक्का करना था, लेकिन अभी तक हुए नहीं है उसमें। नमस्कार, कंट्री मेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। धारा 370-35A के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे कि एम्प्लॉयमेंट को जो है वो जनरेट किया जाएगा, बाहर की इंडस्ट्रीज जो है वो जम्मू में आएंगी और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पठानिया साहब। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। सर, एक कमेटी बनाई गई है रैबरे खेल और रैबरे जंगलात को लेकर, कहाँ तक काम जो है वो पहुंचा है? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर, अगर ये जो युवाओं को लेके अगर आप देखें, और 1994 के बाद कोई भी कंक्रीट पॉलिसी विभिन्न विभिन्न सरकारों द्वारा नहीं बनाई गई थी। वर्ष 2018 के बजट सत्र में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, पर भारतीय जनता पार्टी एक जूनियर पार्टनर थी उस सरकार में। पहले बार सरकार ने अपने बजट स्टेटमेंट में कहा कि 51,000 डेली वेजेस को पक्की करने की प्रक्रिया उसमें, और बड़े सारे लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटीज थे उनको भी उसी में SRO 520 और 521 के माध्यम से एक चैनल दिया गया था। तो अभी फिर दोबारा, चूंकि आप देख रहे हैं कि बार बार अब ये जब इशू, जिसको जब तक डील नहीं करेंगे तो उसके लिए लोगों का गतिरोध तो बढ़ेगा ही, जनता का गतिरोध तो बढ़ेगा। तो उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने विभिन्न विभिन्न डेली वेजर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYCs या बाकी जितने भी कुछ शोबे हैं, NHM वगैरह सबके, तो उनको लेके कुछ एक कमेटीज का गठन हुआ है और प्लान किया गया है कि कमेटीज इन सब के साथ बैठ के एक दी वे आउट, रास्ता क्या है, इसमें अब हल क्या है। हमारा सबसे बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सड़कें बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक फार्मूला डिवाइस आउट करने की
बात की गई है, जल्द ही मुझे लगता है वो फार्मूला डिवाइस आउट करके सरकार के ध्यान में लाएंगे और सरकार से एक कड़ीबद्ध तरीके से उसे कैसे मंजूर करा सकते हैं वो बहुत ही जल्द मंजूर भी कराएंगे। और ये जो संशय, जो एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे आपने अभी कहा रेबरे खेल, जंगलात, डेली वेजर्स या विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में एनएचएम वाले, मनरेगा वाले, तो इन सबको लेके जो एक थोड़ा सा संशय, एक अनसर्टेनिटी, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ऐसा माहौल पैदा करने की कि जहाँ पे हर एक आदमी अपना कंट्रीब्यूट करे, तभी समाज, देश और जिसे कहते हैं व्यवस्था का परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो है, लेकिन एक बेहतर के लिए, जिसे कहते हैं संकल्प से सिद्धि की ओर जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारतवर्ष चल सकता है। 5 मेंबरी कमेटी जो है वो बनाई गई और कहीं ना कहीं हर एक कमेटी के साथ जो है उम्मीदें जुड़ गई हैं अब एम्प्लॉयज़ की। अगर एवरे खेल या जंगलात की बात की जाए, उनकी भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ गई कि उनका मसला जो है जल्द से जल्द हल जो है वो किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जो उनका 7 साल का टाइम पीरियड है उसे कम करके 5 साल में किया जाए। क्या कमेटी कुछ इस पर भी काम कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पीरियड कम करना और जो मंथली ऑनरिंग बढ़ाना, वो उनका एक प्रखर मांग है। देखते हैं सरकार किस तरीके से इसमें, सरकार के साथ बैठ के किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है। ये उनकी मांग है और जेन्युइन है और काफ़ी हद तक हम इस मांग का समर्थन भी करते हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की उम्मीदों को का एक, जिसे कहते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होना, एक नुमाइंदा बन के उनके लिए मजबूती के साथ बात करने में यकीन रखती है। यही कारण है कि विभिन्न विभिन्न शोबों के जो लोग, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से एक जिसे कहते हैं एक अनसर्टेनिटी, एक असमंजस, एक जिसे कहते हैं एक अफरा तफरी भी कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें कोई सर्टेन नहीं होगा क्या हमारा कल। तो इस माहौल में जी रहे, तो उस माहौल को एंड करने की जरूरत है और एंड करने की दिशा में ही काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक क्रांतिकारी कदम, जिसको बोलूँगा, वो उठाएगा और हम काफ़ी कार्यकर्ता बंधु इस काम में लगे हैं। और मैं फिर बोल दूं कि अच्छी खबर आएगी जल्द ही। 4,000 जो है प्रति महीना दिया जाता है, किस तरह से गुजारा करते होंगे? इतना तो उनका किराया लग जाता होगा। ठीक कहा आपने, वेतन भी मानदेय जिसे बोले, मानदेय भी कम है और मानदेय के साथ साथ सिक्योरिटी भी नहीं है कि अगर कहा था 5 साल बाद तो करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे रेबरे जंगलात वाले हैं, जो पीरियड उनके लिए कहा था वो पीरियड उनका खत्म हो गया। अब तो उनको पक्का करना था, लेकिन अभी तक हुए नहीं है उसमें। क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्यों पक्का नहीं किया जा रहा? देखिए, मैंने आपको कहा कि पिछले चंद दशकों से इस विषय की ओर देखा नहीं गया और ये उसी अनदेखी, उसी मैं बोलूँगा एक जिसे कहते हैं कैजुअल अप्रोच का नतीजा है कि आज ये सारी बातें इस तरीके से चल रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो जो जितने, मैंने कहा कि बार बार कई वर्षों से, कई दशकों से वो जो नासूर जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, तो उनको एक ही बारी, कौन है वो एक ही बारी वाइप आउट करना तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन करेंगे। देखिए, नासूर ही है ना कि जिनकी सरकार रही, जो सत्ता में रहे, आपका कहना है कि पुरानी सरकार है, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बाप दादा, फिर पोता, फिर नंबर लगता रहा, लेकिन आज तक इस विषय की ओर देखा नहीं। ये सिर्फ चुनाव की बारी याद आते थे। हर चुनाव में, हर विधानसभा, हर क्षेत्र में 1000-1500 आदमी आपको मिलेगा। हर चुनाव में 100, 150, 200, 300, 400 नहीं लग जाते थे। आपको डेली वेजर लगा दिया, उसको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी कोई पता नहीं, वो पक्का कब होगा उसको कोई पता नहीं। जिस विधानसभा से मैं चुन के आया रामनगर से, आपके ध्यान में रहेगी, वहां भी कोई 1.5 के 2000 है, कोई पानी में, कोई बिजली में, कोई टूरिज्म में, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो नेताओं ने बड़ी लंबी लंबी स्पीच, लोग भी बोले जी मेरी नौकरी उस नेता ने लगाई। अरे नौकरी कौन सी है आपकी? आपकी तनख्वाह का अता पता नहीं, आपके पक्के होने का कोई अता पता नहीं, आपका कहीं को कागजी लिस्ट में कहीं नाम नहीं। तो इस तरीके की राजनीति जम्मू कश्मीर में हुई है, लोगों ने की है और आज भी बड़ी लंबी लंबी स्पीचें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अरे भाई पहले अपना तो पहले लोगों को बताओ। आप एक घिसे, पिटे हुए, चले हुए, जिसे कहते हैं रिजेक्ट हुए चेहरे हैं। अब जितना मर्जी वर्क आप अपने आप पे लगा दें, लोगों ने आपकी असलियत, जिसे कहते हैं कोर जो आपका, लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं। और इब्राहिम लिंकन ने कहा है कि आप एक बार किसी को बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन बार बार जनता को बेवकूफ बनाना और जनता का विश्वास एक बार आप खो बैठे, वो दोबारा लेना तकरीबन नामुमकिन ही रहता है। तो खैर, जितना शोर मचा रहे हैं आज, आप जैसे मित्र, बुरा मत मनाइएगा, आप जैसे मित्रों के साथ थोड़ा ज्यादा जोर से हल्ला मचाते हैं, उसमें चैनल में वही छाए रहते हैं मुझे। तो मुझे कैमरे लोग भी बोलते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़े कम आते हैं आप इसमें। तो मैंने कहा अरे भाई टाइम ही नहीं होता समय ही नहीं होता।
आज भी इंसिडेंटली आपसे मुलाकात होगी तो चलो छोटा सा ये साक्षात्कार कर दिया। वो टाइम समय नहीं होता, तो उनके पास समय ही समय है, जब मर्जी जाओ सुबह लेके शाम तक। तो शोर करनी, स्पीचें तकरीरें कई दशकों से दी हैं उन्होंने कई दशकों से देते आए हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि बीजेपी से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि आज की बात नहीं करूंगा, आपने देखा होगा बीजेपी के बाहर ऐसा मेला सा लगा होता है कि प्रोटेस्टर जो हैं वो आए होते हैं यहाँ पर, कभी एनवाईसी वाले, कभी पीएचई वाले, कभी रबरे खेल जंगलात, या फिर बॉर्डर बटालियन वाले वहां पर। क्या लगता है अपेक्षा है तभी वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर आ रहे हैं ना? तो बीजेपी को नहीं लगता कि बीजेपी को इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? आपने ठीक कहा कि उनको उम्मीद है, कांग्रेस के बाहर नहीं जाते, आम आदमी के बाहर नहीं जाते, एनसी या पीडीपी या अपनी पार्टी के बाहर नहीं जाते, हमारे कार्यालयों के ऊपर। इसका मतलब हमसे अपेक्षा है। और मैंने आपको कहा कि लोगों की अपेक्षाओं पे, लोगों की उम्मीदों पे और जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरना, ये सब हमारी पद्धति प्रणाली और जिसे कहते हैं रीति और नीति में ये चीजें जो है, जिसे कहते हैं हमारे बिल्कुल एक पस्त और व्यवस्थ है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी उम्मीदें, आकांक्षाएं, या जिसे बोल रहे हैं हमसे एक एक्सपेक्टेशन लगाया गया है, उस एक्सपेक्टेशन लेवल को पूरा करने की और उम्मीद करें ठीक उतरे हैं और ठीक ही उतरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मसले जो हैं अब हल होंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो बसती है। और कहीं ना कहीं अगर लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हैं तो एक उम्मीद से करते हैं कि बीजेपी जो है इनके मसले जो है वो हल करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या रबरे खेल या रबरे जंगलात हैं या पीएचई, एनवाईसी या बॉर्डर बटालियंस हैं, जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रोडों पर हैं, कब तक उनकी डिमांडें जो है वो पूरी की जाती हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहे आप कंट्री में।